एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य सीपी 100 20% अधिक अंकित करता है। एमआरपी 120 और उस पर 10% की छूट देता है। किसमें दे रहा है? एमआरपी में छूट दे रहा है 10%। 10% छूट दे रहा है तो 90 में बेच रहा है। 201020 12 9 108 100 रुपया में खरीदा था, 108 रुपया में बेचा तो लाभ कितना हुआ? 8%। 8% का ही रुपया में दिया हुआ है 150। काटेंगे 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10। निकालना है अंकित मूल्य एमआरपी कितना है? 120 है तो 4 को 120 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे? 30 से। और इधर भी 30 से गुना करें। 4 तिया 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22 तो अंकित मूल्य 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से सीपी 100 और एमआरपी क्रय मूल्य से 25% अधिक 125। विक्रय मूल्य एसपी 10% छूट दे रहा है। छूट किस में देगा? एमआरपी में देगा। 125 10% छूट दे रहा है तो 90 में बेच रहा है बटे 100। 10 10 9 पचे 45, 9 दूना 18, 22 9 1 9 10 11। 100 रुपया में खरीदा था और 112.5 रुपया में बेच रहा है तो ये लाभ हुआ 12.5%। और इसी का रुपया में वैल्यू दिया हुआ है 117 रुपये। हमको निकालना है एमआरपी। एमआरपी कितना है? 125 है तो 125 और ये पॉइंट था उसको इधर बैठा देंगे। एमआरपी 1170 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरत को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य एसपी के 3/8 पर बेचता है और 19% की हानि होती है। सीपी 19 हानि हो रहा है 81/100। 3 दूना 4 3 7 21, 4 दूना 8 8 20 25। एसपी बटे एसीपी इधर आ जाएगा बराबर 7 दूना
14, 54, 25। और आगे बोल रहा है मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है। मूल विक्रय मूल्य 54 है, तो 54 60% पर बेचता है। 10 10 6 चौके 24, 30, 32, 1 पॉइंट। 25 रुपया में खरीदा और 32.4 में बेचा, तो लाभ हुआ 7.4। और सीपी है 25, 25 चौके 100 बराबर 4 चौके 16, 4 7 28, 29.6% लाभ। ऑप्शन नंबर बी।